गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। मैं पुलक सागर एक ऐसा वृक्षारोपण करना चाहता हूं। दिक्कत इस बात की है कि घर के आंगन में यदि तुलसी का पौधा लगाओ तो मुसलमान कहता है हम ये नहीं कर सकते। अरे बाहरी आदमी कितना बांट दिया तुमने, पेड़ पौधे भी हिंदू मुस्लिम कर दिए, कपड़े भी हिंदू मुस्लिम कर दिए, चोटियां भी हिंदू मुस्लिम कर दी, तुमने हर चीज बांट दी। हरा रंग मुसलमानों का, भगवा रंग हिंदुओं का, कितना बांटोगे इंसान को, रंग भी बांट डाले तुमने, ध्यान रखना है। एक बार आए बोले महाराज यदि हरा रंग मुसलमानों का है तो फिर हिंदू नियम ले ले कि हरी सब्जी नहीं खाएंगे जिंदगी में, ध्यान रखना। फिर कैसे खा सकते हो, हरा तो उनका है, सब्जियां सारी उनकी है, फिर तो खाओ बोली बटाटा आलू वालू खाओ, वो हरा नहीं होता है। मान्यवर मेरे से बोले महाराज ये हरा रंग लाल रंग, मैंने एक काम करो, मैं ना हरे वाला हूं ना लाल वाला हूं, मैं तो कहता हूं एक काम करो, जब पेट भरना हो तो तरबूज ले आना, बाहर से मुसलमान है अंदर से हिंदू है, ध्यान रखना। तरबूज खाओ पेट भर के, ध्यान रखना, एक हो जाओगे दोनों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मैं कहूं कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा लो तो मुसलमान स्वीकार नहीं करेगा, जैन लगा लेगा लेकिन कहेगा हम जल नहीं चढ़ाएंगे, हम पूजा नहीं करेंगे, हिंदू पूजा करेगा, ध्यान रखना है। मान्यवर होना चाहिए तुलसी का पौधा घर में, स्वास्थ्य की दृष्टि से औषधि वो वृक्ष है, धार्मिक वृक्ष है, वर्षिक वृक्ष है, होना चाहिए पौधा तुलसी का। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि तुलसी का पौधा लगाओ या ना लगाओ, आज के इस प्रवचन से मैं एक पौधा आपको ऐसा दे रहा हूं जिसे मुसलमान भी अपने घर में लगाए, हिंदू भी अपने घर में लगाए, जैन भी अपने घर में लगाए, बौद्ध भी अपने घर में लगाए, सिख ईसाई भी अपने घर में लगाए, और शायद उस पौधे के विरोध में कोई नहीं होगा। ना मैं तुलसी का पौधा देने वाला हूं, ना मैं गुलाब का पौधा देने वाला हूं। आज की सभा के बाद एक एक पौधा मैं सबके हाथ में पकड़ाऊंगा, और वह सुपौधा यदि कोई होगा तो वह प्रेम का पौधा होगा जो आपके घर के आंगन में लगना चाहिए। एक प्रेम का पौधा लगाओ अपने घर में। और एक बात याद रखना, पौधे लगा करके जो पानी नहीं डालता है वो पौधों को सूखने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। मैं पुलक सागर कहता हूं एक प्रेम का पौधा हर किसी के घर के आंगन में लगा रहना चाहिए, और उस प्रेम के पौधे को जिंदा रखना है, प्रेम के पौधे को मारना नहीं है, प्रेम के पौधे को हरा रखना है। तो रोज सुबह उठ करके उस प्रेम के पौधे में समर्पण का जल डालते रहा करो, तुम्हारा पौधा सदा हरा भरा बना रहेगा। प्रेम के पौधे लगाओ हर घर में, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है
ऐसा पौधा जो तुम्हारे घर को खुशियां देता रहे। मिलो ना, प्रेम से मिलो, आनंद से रहो। जिंदगी का भरोसा नहीं, आज हो कल ना रहो। जिंदगी का कोई विश्वास मत करो, आज हो कल राम नाम सत्य हो जाए। ध्यान रखना, जब तक राम नाम सत्य नहीं हो रहा तब तक राम राम जप लो, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखिए। निवेदन है, क्यों इंतजार करते हो? ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। यदि ये दुनिया अच्छी होती तो फिर हर आदमी यहां रोते रोते पैदा क्यों होता? हर आदमी रोते पैदा होता है। दुनिया इतनी अच्छी नहीं। जो भी आता है धरती पर मनुष्य, केवल आदमी है जो रोते पैदा होता है। गाय का बछड़ा कभी रोते पैदा नहीं होता है, भैंस का कभी रोते पैदा नहीं होता है, बकरी का बछड़ा कभी रोते पैदा नहीं। वो तो पैदा होते ही खड़े होने की कोशिश करते हैं, और आदमी तो साल भर तक खड़ा नहीं हो पाता। वो खड़ा भी हो जाए तो खड़ा होना जिंदगी भर नहीं सीख पाता है। केवल मनुष्य है जो रोता हुआ पैदा होता है। मनुष्य की नहीं रो तो डॉक्टर मार के रुलाता है, रो। ध्यान रखना है, ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। यदि अच्छी होती तो आदमी रोते रोते पैदा क्यों होता? और मैं पुलक सागर कहता हूं, ये दुनिया इतनी खराब नहीं है, इतनी खराब नहीं है। यदि दुनिया खराब होती तो जाने के बाद हजारों को रुला के हम क्यों जाते? ध्यान रखना है, हम रोते रोते आते हैं और लोगों को रुला के जाते। हमारे जाने के बाद कितने लोगों की आंखों में आंसू आते हैं, ये हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर किया करता है, कैसा जीवन हमने जिया है। प्रेम से मिलो। मुसलमान साल में एक बार ईद पे आपस में गले मिलते हैं। हिंदू होली पर गले मिलते हैं। जैन संवत्सरी पर, क्षमावाणी पर गले मिलते हैं। मान्यवर दिल से दिल मिलते हैं। जिंदगी रंग लाती है जब दिल से दिल मिलते हैं, मगर मुश्किल तो यह है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ध्यान रखना है, एक साल में एक बार दिल से दिल मिलाते हो। एक बार तो एक दुर्घटना हो गई, एक गले मिल रहा था, चरचर चरचर आवाज आ गई। उसने कहा कि तेरा दिल तो बड़ा कुरमुरा हो रहा है। बोले नहीं, उसमें बीड़ी का बिंडल रखा है। ध्यान रखना, वो टूट गया है। ध्यान रखना, ऐसे दिल मिल रहे हैं लोग। ध्यान रखना, मान लिया, इतनी जोर से लगा लिया कि बीड़ी टूट गई उसकी। साल में एक बार इंतजार करते हो। मुसलमान ईद का इंतजार करता है, जैन क्षमावाणी का इंतजार करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, दिल मिलाने के लिए एक दिन क्यों चुनते हो? अरे सुबह भी दिल मिलाओ, दोपहर को भी गले मिलो, शाम को भी गले मिलो। ऐसे गले मिलो कि सुबह ईद का त्योहार हो, दोपहर होली और शाम को क्षमावाणी हो जाए। हमें त्योहारों का इंतजार क्यों करना पड़ता है? रोज त्योहार मनाओ, रोज गले मिलो, रोज आपस में मिलो, रोज प्रेम से। कितने लोगों से मिलना है? 4-5 जो तुम्हारे दुश्मन हैं। ध्यान रखना, उनको ही गले लगाना, उनको ही लगाना। नहीं तो आदमी इतना होशियार है, क्षमावाणी आती, चेहरा देख के क्षमा मांगता है। जिससे दोस्ती है और भाई मिच्छामी दुक्कड़म उत्तम क्षमा, और जिससे लड़ाई है उसे मुंह देख फेर करके आगे बढ़ जाता। नहीं मेरे भाई, उनसे मिलो जिनसे दूरियां हैं। ध्यान रखना, प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है। प्राणियों के संबंधों को जोड़ने वाली कोई कड़ी है तो है प्रेम है। ध्यान रखना, मालूम है आदमी गुस्से में होता है तो बहुत तेज आवाज निकलती है, और जब प्रेम होता है तो मौन हो जाता है। मालूम है क्यों? कभी सोचा? जब प्रगाढ़ प्रेम होता है, बेटी ससुराल से पीहर आती है, मां गले लगाती है, शब्द मौन हो जाते हैं, बोल नहीं पाती है। आंखें प्रेम से, आंखों से संवाद हुआ करता है। लेकिन गुस्सा होते हैं, प्रेम होता है ना तो कितने भी दूर रहो हम पास होते हैं, और जब गुस्सा आता है कितने भी पास रहो हम दूर हो जाते हैं। इसलिए आदमी को गुस्से में चिल्ला के बोलना पड़ता है। ध्यान रखना है,
वह तन से तो पास रहता है लेकिन मन से दूर रहता है। जो दूर रहने वालों के लिए तो जोर से बोलना पड़ता है, और प्रेम ऐसा है जो पास में लाता है। वहां शब्दों की भाषा नहीं, वहां भावनाओं की भाषा देखी जाती है। भावनाओं में रंगने। प्रेम ऐसा शब्द है, एक ऐसी जुबान है जिसे हर भाषा का आदमी समझ लेता है। गूंगा भी प्रेम का अर्थ समझता है, अंधे भी प्रेम का स्पर्श जानते हैं, और इंसान की तो बात छोड़ो ओबरी वालों, जानवर भी प्रेम की भाषा समझा करता है। किसी गाय को यदि प्यार से आ आ करके बुलाओगे तो वह पास आ जाती है, वो जब दुत्कार के भगाओ तो गाय भी दूर। ये वो लोग हैं जो हमारी इस प्रेम की भाषा को समझा करते हैं। प्रेम की बीन बजती है तो जहरीला सांप भी पिटारे में हो जाता है, ध्यान रखना है। प्रेम की धुन बजती है तो 2 रोटी खाने वाला कुत्ता भी तुम पे जान लुटा दिया करता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, प्रेम ऐसी भाषा है कि हर कोई इसको समझ लेता है। लेकिन एक बात याद रखना, प्रेम मांगने से नहीं मिलता। तुम्हारे सामान को लोग पसंद कर सकते हैं, मकान को लोग पसंद करते हैं, पैसों को लोग पसंद कर सकते हैं, तुम्हारी गाड़ी कह सकते हैं कितनी सुंदर है, ध्यान रखना। लेकिन कोई किसी को प्रेम करे, मैं तुम्हें पसंद करूं, इसमें कौन क्या कर सकता है? ध्यान, पसंद अपनी अपनी, इसमें कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता है। हम तुम्हें पसंद करें ये बात अलग है, और हम तुम्हें प्रेम करें ये बात अलग है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है मेरा, प्रेम मांगोगे, तुम मुझे प्रेम दे दो, तुम मुझे प्रेम दे दो, तुम मुझे प्रेम दे दो, कोई भीख है क्या? पैसा मिल सकता है उधार, पैसा मिल सकता है ब्याज से, पैसा मिल सकता है चुरा के, प्रेम नहीं मिला करता है, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ आपसे कह रहा हूं। बहू सोचती है कि सास मुझे प्रेम दे, और सास सोचती है कि बहू मुझे प्रेम दे, पति सोचता है पत्नी मुझे प्रेम दे, पत्नी सोचती है कि पति मुझे, हर कोई प्रेम का कटोरा लेकर के खड़ा है। भाई कहता बहन प्रेम दे दे, बहन कहती भाई प्रेम दे दे। प्रेम ऐसे मिलता है? मंदिर का प्रसाद है कि कोई उठा के तुमको दे दे? प्रेम ऐसे नहीं मिलता मांगने से मेरे भाई। एक बार क्या हुआ, मुल्ला नसरुद्दीन सागवाड़ा से चला, उसके दिमाग में आ गया कि यार ताजमहल देखना है। देख लिया होगा टीवी पे, मोबाइल पे, मुझे ताजमहल देखना, ताजमहल देखना है। लोगों ने कहा गांव का गमारिया तो क्या ताजमहल देखेगा, तुझे क्या मालूम? नहीं, मुझे तो जाना है ताजमहल देखने। अच्छा, पढ़ा लिखा तो था नहीं। बैठ गया ट्रेन में, अहमदाबाद पहुंच गया। पहले का जमाना था कि लोग ट्रेन में भी रेडियो ट्रांजिस्टर लेके चलते थे। ट्रेन में बैठा था, उसमें से आवाज आई, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। समझ गए क्या? मुल्ला ने उठाया बोरिया बिस्तर, आगरा आ गया। पढ़ा लिखा तो था नहीं कि प्लेटफॉर्म पे पढ़ ले कौन सा स्टेशन है, और पूछेंगे हम किसी से नहीं, ध्यान रखना, हम ज्ञानी है। उतर गया अहमदाबाद में, सुबह से शाम हो गई, ऑटो वाले के पास पहुंचा, मुझे ताजमहल ले चल। अरे लोगों ने, ऑटो वाले ने कहा ये पागल आदमी है कि अहमदाबाद में ताजमहल ढूंढ रहा है। ऑटो वाले ने भी कहा मुर्गा फंसा है, लूट लो, निपटा दो। गुजराती था, गुजराती ऐसे छोड़ते हैं क्या? है? पूरी दुनिया में, पूरे देश में गुजराती राज कर रहे हैं, ध्यान रखना। 2 गुजराती ने दुनिया हिला रखी है। मान्यवर सोचिए, विचार करना। ले गए, प्लेटफॉर्म के बाहर ले गए, ऑटो में बैठा, उसने अहमदाबाद के 4 चक्कर लगाए, 4 चक्कर लगाए। बोले दे 500। अरे उसने कहा 500? इतना तो किराया भी नहीं लगा ट्रेन। बोले ये तो शहर है। तो बोले कि कहाँ है ताजमहल? बोले वो पतली सी गली में, वहां रिक्शा जाता नहीं है, तू यहाँ उतर, वहां से चला जा। उसने कहा ठीक है। उतर गया बेचारा, गांव का तो था, उतर गया। सुबह से शाम हो गई, उस गली में क्या ढूंढ रहा है? ताजमहल, ध्यान रखना है। इत्ते में उसको खट्टर काका मिल गए। उन्होंने कहा अरे मुल्ला तू यहाँ कैसे है? अरे बोले बुद्धू बना गया वो रिक्शे वाला, इस गली में छोड़ गया। सुबह से शाम हो गई, ताजमहल नहीं दिख रहा। खट्टर काका ने एक चांटा लगाया, बोले बेवकूफ,
मैं महीने भर से कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं, समझ में? तुझे एक दिन में ताजमहल मिल जाएगा। कमाल है आदमी, एक ढूंढ रहा है अहमदाबाद में कुतुब मीनार, एक ढूंढ रहा है ताजमहल। ये तो ऐसा ही हो गया, जो जहां है ही नहीं वहां मांगने की सलाह है। आदमी एक दूसरे से प्रेम मांगा करता है। पत्नी कहती पति प्रेम दे, पति कहता पत्नी प्रेम दे। जब एक दूसरे से मांगते तो ऐसा लगता है प्रेम से तुम भी रीते हो, प्रेम से वो भी रीती है, ध्यान रखना है। मैं पुलक सागर कहता हूं, प्रेम मांगने से नहीं, प्रेम लुटाने से मिला करता है, ध्यान रखना। ये भिक्षा में नहीं मिला करता है। प्रेम वह चीज है जितना दोगे उतना लौट करके वापिस आ जाएगा, ध्यान रखना है। मांगोगे तो प्रेम नहीं मिलेगा। आज से निवेदन है, आप चाहते हो घर के लोग आपसे प्रेम से बात करें, प्रेम से बोलें, प्रेम से रहें, तो उनसे उम्मीद मत रखो। प्रेम लुटाना आज से शुरू कर दो। प्रेम लौट करके अपने आप वापिस आ जाए। प्रेम मांगो मत, प्रेम लेना नहीं, प्रेम देना सीखो मेरे भाई। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र।